श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, 18 सितंबर हरतालिका तीज का महापर्व है और यह और भी ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि यह सोमवार भोले बाबा के दिन पर ही पड़ रहा है। और अगर आपकी कोई इच्छा है, बहुत दिनों से परेशान हो, इच्छा पूरी नहीं हो रही है, बहुत सारे उपाय करके देख रहे हैं लेकिन इच्छा नहीं पूरी हो रही है, तो यह उपाय आपके लिए है। गुरु जी की कथा से ही सुनकर बताऊंगी, संक्षेप में बताऊंगी लेकिन विस्तार से आपको समझ में आएगा। बहुत ही बढ़िया उपाय है कनेर के फूल और फुलेरा के साथ। और हाँ, मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं हरतालिका तीज के, सब में आपको बताया है और अभी फिर बता रही हूँ कि हरतालिका तीज का फुलेरा का दर्शन, फुलेरा का स्पर्श 16 सोमवार के व्रत जितना पुण्य एक ही दिन में दे देता है। आप लोग व्रत हो, व्रत नहीं हो, आप सबको यह उपाय करना ही करना है। तो चलिए बताते हैं आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले तो पहुंच जाना है शिव जी के ऐसे मंदिर में जहां पर कलश लगा हो और कलश के ऊपर फुलेरा सजा हुआ हो। वैसे तो अधिकतर मंदिरों में फुलेरा सजा हुआ ही होगा, लेकिन तब भी आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को ऐसे ही मंदिर में जाना है और साथ में लेने हैं 2 दिए, और दोनों दिए अलग अलग तरह के होंगे। दोनों दिए घी के ही होंगे लेकिन अलग अलग तरीके के होंगे। एक घी का दिया होगा गोल बाती का और एक घी का दिया होगा लंबी बाती का। पहला दिया जो आप लेंगे घी का गोल बाती का दिया, वो आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास लगा देना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। और यह उपाय आपको शाम में प्रदोष काल में ही करने हैं, 5:30 के बाद ही करने हैं। सुबह के कोई नहीं है ये उपाय है। 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ही आपको यह उपाय करने हैं। और जो आप दूसरा दिया लेकर जाएंगे लंबी बाती वाला, वो आपको माता पार्वती के आगे लगाना है। और जो भी आपके मनोकामना है, धन प्राप्ति की, संतान की, जो भी आपकी मनोकामना है वह करके यह दिया लगाना है। क्योंकि हरतालिका तीज का जो महत्व है, जो लाभ है, वो हमको सारा का सारा माता रानी से ही मिलता है। तो आप लोग जो 2 दिए लेके गए थे वो दोनों दिए लग गए, एक उपाय हो गया। चलिए अब दूसरा उपाय जो कनेर के फूल वाला उपाय है। आपको इसके लिए क्या करना है, 2 लोटे जल लेकर जाना है और भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है आपको। उसके बाद में जो एक पीला कनेर आपको लेना है, पीला भी ले सकते हैं, सफ़ेद भी ले सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध हो वो कलर ले सकते हैं, लेकिन आपको कनेर के फूल लेने हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा ले सके उतने ले लीजिएगा, क्योंकि ये कनेर के फूल से आपको भोले बाबा की शिवलिंग का पूरा श्रृंगार करना है। जैसे कि आपको दिख रहा है कनेर के फूल से, उस तरह से आपको पूरी शिवलिंग इधर उधर हर तरफ सजा देनी है। और सजाकर भोले बाबा से क्या प्रार्थना करनी है कि हे भोले बाबा, हे महादेव, मैंने आपको कनेर के फूल समर्पित किए हैं। कनेर के फूल में जहर होता है, कोई जीव जंतु इस फूल को नहीं खाता है। मैंने इस कनेर के पुष्प को आपको अपनी ज़िंदगी के जहर के रूप में समर्पित किया है। आप इस जहर को कृपया करके ग्रहण कर लीजिए और मेरे जीवन में अमृत भर दीजिए। क्योंकि आपको पता होगा भोले बाबा का एक नाम नीलकंठेश्वर है, जो वो उन्होंने जहर एक बार ग्रहण किया था, इस वजह से। तो पूरा श्रृंगार आपको नीलकंठेश्वर भगवान के नाम से कर देना है। हरतालिका तीज का पावन दिन चल रहा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले उपाय की। यह उपाय आप धन प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, और या फिर आपकी कोई दूसरी इच्छा है, उस इच्छा प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए बेलपत्र। तो आपको 5 बेलपत्र ले लेनी है, कटी फटी ना हो, खंडित ना हो। और आपको साथ में लेने हैं 5 सफ़ेद फूल। सफ़ेद फूल के लिए कोई नियम नहीं है, आपको कोई पर्टिकुलर फूल नहीं लेने हैं। जो फूल आपको आसानी से मिले वह 5 सफ़ेद फूल आप ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का कलश, जिसमें आप अपने घर से, अपनी रसोई से जल लेकर जाएंगे। मंदिर में पहुंचने के बाद आप लोगों को अपना फेस उत्तर दिशा की तरफ करके खड़े हो जाना है। जो आप लोग बेलपत्र और फूल लेकर गए हैं, तो 5 बेलपत्र को तो आपको जल के कलश में डाल लेना है, और जो 5 फूल लेकर गए हैं उनको आपको जल के कलश में नहीं डालना है। ठीक है,
तो आपने जो 5 बेलपत्र जल के कलश में डाले हैं, उस जल के कलश को धीरे धीरे भोले बाबा पर समर्पित कर देना है। और उसके बाद में जो 5 बेलपत्र आपने जल के कलश में डाली थी, वो तो जल के कलश में ही रह जाएंगी। बाद में उनको एक एक करके निकाल कर भोले बाबा पर समर्पित करना है। और आपको जल के कलश से लेकर बेलपत्र समर्पित करने तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहना है मन में। उसके बाद जो आपके हाथ में, आपकी थाली में 5 फूल रह गए हैं, उन फूल को आपको भोले बाबा की शिवलिंग के बिल्कुल जस्ट ऊपर समर्पित करना है। और कैसे समर्पित करना है, जो डंडी वाला भाग होगा वो ऊपर रहेगा और जो फूल की पंखुड़ी वाला भाग होगा वो शिवलिंग से टच होगा। इस तरह से आपको समर्पित करना है और अपनी मनोकामना का स्मरण अपने मन में करते रहना है। हरतालिका के पावन दिन पर यह उपाय करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब बात करते हैं अगले उपाय की। अगला उपाय है देसी घी का उपाय। देसी घी का उपाय, वो भी गाय के घी का। भैंस का घी नहीं लेना है, कोई मार्केट का घी नहीं लेना है, आपको प्योर गाय का घी ही लेना है। और उसके बाद आपको चले जाना है शिवलिंग के पास। और यह उपाय आपका होने वाला है। आपके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, शांति बिल्कुल नहीं है, बहुत क्लेश है, उसके लिए यह उपाय आपका होने वाला है। इसमें आपको क्या करना है, जो घी आप लोग घर से लेके गए हैं उसको अशोक सुंदरी माता वाले स्थान पर अच्छी तरह से लेपन कर देना। जितनी अच्छी तरह से आप उसको कर सकें वह आपको कर देना है। और आपके घर में जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रेम बिल्कुल नहीं है, उसका नाम और गोत्र बोलना है और अशोक सुंदरी माता से प्रार्थना करनी है कि आप लोगों की आपस में प्रेम भाव बढ़ा रहे। थोड़ी देर घी लगा रहने देना। उसके बाद उस घी को एक छोटी सी कटोरी में उतार लेना और उसके बाद एक शुद्ध लोटे का जल आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। अब इस घी को आपको अपने घर लेकर जाना है और अपने घर में, आपके घर में जितने भी दरवाजे हों उन सब दरवाज़ों पर एक एक बिंदी रख देना है अशोक सुंदरी माता के नाम से। अगर यह उपाय आप कल हरतालिका तीज वाले दिन करेंगे तो आपके घर में हमेशा सुख शांति और प्रेम भाव बना रहेगा। चलिए अब बताते हैं आपको अगला उपाय। अगले उपाय में आपको क्या करना है, आपको चाहिए एक बेलपत्र, कटी फटी ना हो, खंडित ना हो, उस बेलपत्र, और एक आपको चाहिए लाल चंदन। लाल चंदन का घोल के आपको पेस्ट बना लेना है। इन दोनों चीज़ों को लेकर आपको शिवलिंग के पास पहुंच जाना है। लाल चंदन जो आप लेकर गए हैं उसको, जो बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती होती है उसके ऊपर लाल चंदन से एक ओम बना देना है। और इस ओम वाली बेलपत्री को लेकर आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास। बेलपत्र के पेड़ के पास जाकर आपको कुछ नहीं करना है, वहां नीचे बैठ जाना है और इस पत्ती को चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है, आपकी जो पत्ती वाला हिस्सा है वो होना चाहिए पेड़ की तरफ और जो डंडी वाला हिस्सा है वो जाएगा जड़ की तरफ। और चढ़ाने के बाद आपको उस पर अपना हाथ रखना है, सीधा हाथ रखना है, सीधे हाथ की हथेली रखनी है। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, कष्ट बोल देने हैं और साथ ही आपको बोलना है नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलने के बाद आपको उस बेलपत्र को उठा लेना है और उठाकर आपको वापस शिवलिंग के पास चले जाना है। जो आप वहाँ से ओम के निशान वाला बेलपत्र उठाकर लाए थे उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के बाद आपको एक लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है, अपनी मनोकामना बोलनी है, अपने कष्ट बोलने हैं और बस हो गया आपका उपाय। आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो वह आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।